मेरी तो मेरी सैम हैरिस से मुलाकात हुई, मेरी लॉरेंस क्रॉस से अच्छा। मुलाकात हुई। लॉरेंस क्रॉस जब आया है हम्म। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, हमने उसे बुलाया था हमजा जोरसिस के साथ। उसकी हमने एक डिबेट का एहतमाम किया था। ठीक है, जी। उसकी उसके अंदर मैं मौजूद था, मैं खुद आयरा से मुंसलिक रहा हूँ। ठीक है, तो उस जमाने में इनको बुलाया गया था, और यकीन करो हमने आखिरी दर्जे की इज्जत देने की कोशिश की उस आदमी को। अल्लाह अकबर। क्योंकि बहरहाल वो एक एकेडमिया का बंदा है, यानी 300 से ज्यादा उसके रिसर्च पेपर जो है ना वो शाये हुए हैं। कई जो है वो बेस्ट सेलर किताबों का मुसन्निफ है, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना का डायरेक्टर है, एक टॉप कॉस्मोलॉजिस्ट समझा जाता है। लेकिन यकीन करो मैं इसमें कोई तासुब नहीं बरत रहा। ठीक है, और आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं चूंकि मजहब की जानिब से बात कर रहा हूँ इसलिए शायद मैं बात कर रहा हूँ। पूरी सच्चाई से कहता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट अगली एंड एरोगेंट पर्सन आई हैव एवर मेट इज हिम। ठीक है, इंतहा से बढ़कर जिस शख्स में एक तकब्बुर, एरोगेंस, सामने वाले की इज्जत नफ्स को जलील करना, सामने वाले की इज्जत पे हमला करना दलील के बजाय, वो मुझे उसमें नजर आया। क्योंकि जब लॉरेंस जवाब नहीं क्रॉस। मिलता वो आप पर हमला आवर होता है। वो आप डिबेट देख सकते हैं, इस्लाम बल्कि वो, और एथिज्म विच मेक मोर सेंस वाज द टाइटल हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वो, में हमने की थी। उसके बाद उसने एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया उसने। अच्छा। क्योंकि डिबेट के अंदर एक हंगामा ये हुआ कि जो लोग आए थे वो समझ रहे थे कि इस्लाम तो बिल्कुल फारिग है, मजहब कहाँ इलाज के सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन उसका अच्छा। आउटकम ये हुआ कि पब्लिक में से ही लोग शहादतें लेने लगे। ठीक है, और अल्लाह वो अकबर। नजर आना शुरू हो गया कि भाई ये बात जो है ना बहुत अहम जा रही है उस तरफ। तो उसने बकायदा इसको ये प्रोमोट किया कि ये इनको बैन किया जाए यूनिवर्सिटीज के अंदर, यानी यूके भर की यूनिवर्सिटीज में। क्यों बैन किया जाए? क्योंकि इन्होंने खवातीन को जो है वो दाहिनी तरफ बिठाया और मर्दों को बाएं बाएं जानिब बिठाया, साथ में मिलाकर नहीं बिठाया। इस सुभान अल्लाह। बात को बुनियाद बनाकर सारी दलील। इमोशनल आर्ग्यूमेंट। जी, इमोशनल आर्ग्यूमेंट। इमोशनल आर्ग्यूमेंट या जो भी, जिस तरीके से आज हमारी सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ करती हैं, कि चाहे वो किसी की जात को निशाना बना के, उसकी निजी जिंदगी को निशाना बनाकर, या कोई बात जबरदस्ती पकड़ के लाकर उसको तूल देकर एक बड़ा करके बताना, तो इसी तरीके से ये काम जो है ना उन साहब ने किया। तो यकीन करें, मैं बहुत सारे ऐसे मुल्हिदीन से वाकिफ हूं जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि वो अपने इल्म के लिहाज से बेहतरीन है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मिलिटेंट एथियस्ट है, मैंने मिलिटेंट एथियस्ट कहता हूं, ये रिचर्ड डॉकिन हो, ठीक है, या लॉरेंस क्रॉस हो, या इस तरीके के जितने बाकी लोग हैं, ये लोग हकीकत के मुतलाशी हैं ही नहीं। ये हकीकत छुपाने वाले भी हैं, और अपने नैरेटिव को सामने प्रूव करने के लिए हर तरह के अगली टैक्टिक्स यूज करने वाले भी हैं। ठीक है, तो ये मैं अपना मुशाहिदा आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, यानी मजहबियों में भी इसकी कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ भी जो है ना यही मामला किया जाता है, जो कि गलत है। गलत इस जानिब से उस जानिब से, दोनों तरफ की काबिल मुजम्मत है, तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि साइंसदान जो है वो क्या होता है। साइंसदान एक आजिज आदमी होता है, वो एक हम्बल पोजीशन के ऊपर खड़ा होता है, उसका मुतकब्बिराना रवैया हो ही नहीं सकता। वो तो फिर किसी एजेंडे पे काम कर रहा है, अगर कि वो इस तरीके का तकब्बुर और एक जगह पे अपने आप को रिजिड बना के पेश कर ले कि इसके सिवा कोई और इम्कान हो ही नहीं सकता। तो ये वो जगह है कि जिसके अंदर हमें तफरीक करनी चाहिए, समझना चाहिए। ये देखकर मुतासिर ना हो जाया करें कि फलाना जो है ना इस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है और वो दिखने में कोई बहुत जो है ना इंटेलेक्चुअल लग रहा है। तो यही बात है जो इन्होंने कही है, और जिसके ऊपर लोग सर धुनने लगते हैं कि भाई वाह वाह क्या बात कही है। वही बात अगर कोई मिसाल के तौर पे जालिंदर के राम प्रकाश, प्रोफेसर राम प्रकाश करते हैं, तो हमारे कान पे जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि वो उतने अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, वो इतने इंटेलेक्चुअल नजर नहीं आ रहे। तो हमें तो बस वो एक, वही मैं कह रहा हूँ ना कि सिगार होना चाहिए। मैं आपको ये बताता चलूं, एक हल्की सी मिसाल देकर, एक साहब ने मुझे राब्ता किया जो मेरे जानने वाले हैं, और उन्होंने ये बात मुझसे कही कि अजीम साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और आपसे मैं फलसफे और उसकी बात करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा अच्छा, बात भी करना चाहते हैं, शर्त में शर्त क्या है? कह रहे हैं भाई शर्त यह है कि मैं एक सिगार लेके आऊंगा, सिगार अपने साथ पीना है मेरे ना। ठीक है, उसके बगैर फिर फलसफे पे बात करने का मजा नहीं आता। तो ये वो माइंडसेट है कि आपको जो है ना ये मामला करना है, वरना आप अपनी बात नहीं करो। तो ये एक वो इफरात और तफरीत, और हमारे यहाँ जो है ना वो एक तासुब, मुख्तलिफ किस्म के तासुब सिर्फ मजहबियों में नहीं होते। ठीक है, तासुब सारे इंसानों के अंदर होते हैं, उनकी नौइयत मुख्तलिफ हुआ करती है। वो सबूर भाई से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, उसके अंदर भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी फर्स्ट टाइम जब हमने सेशन किया था उर्दू में। तो वो कहने लगे कि ये जो रिचर्ड डॉकिंस है, फर्ज करें ये रिचर्ड डॉकिंस ने जो किताब लिखी है द गॉड डेल्यूजन, ये लिखने वाला कोई इंडिया का रहने वाला होता और दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से फारिग होता वो, और उसका उसको नाम होता दूसरे राहुल एडमिशन रिचर्ड डॉकिंस की जगह। तो कहते कोई अहमियत नहीं थी उस किताब की,
सो दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। और जहाँ तक आपने क्राउस की बात की, तो उसकी जो मतलब उसका जो एटीट्यूड है, वो आप कमेंट सेक्शन में, मैं ऑडियंस को मुखातिब करके कहूँगा कि द ग्रेट डिबेट के नाम से वो डिबेट है हमजा लॉर्डेस और लॉरेंस क्राउस की। तो वो डिबेट आप देखें, आपको बाकायदा एथियस्ट और एग्नोस्टिक शहादत देते हुए मिलेंगे कि कितना हम्बल मुसलमान था और कितना मिलिटेंट एथियस्ट था कि जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा था।